नो डाउट रमज़ान के दौरान हम होम मेकर्स की डेली रूटीन सहरी से लेकर अफ्तारी के दरमियान वाले टाइम में ही श्रिंक होकर रह जाती है ना। और सहर अफ्तार की मील प्रेप के साथ साथ हमें अपने सारे घर के काम किस तरह से स्ट्रेस फ्री होकर मैनेज करने होते हैं, चलें आज की वीडियो में मेरी डे रूटीन को एंजॉय करते हैं ताकि हम अपने रूटीन वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। इफ़ इट्स हेल्पफुल इन एनी वे देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। बच्चों के जाने के बाद फिर से सो जाना मेरी रूटीन है, क्योंकि लेट नाइट मैं अपने वीडियो की एडिटिंग का काम करती हूँ। 10 बजे दोबारा उठकर फिर सारे दिन में सिर्फ 30 मिनट का ही पावर नैप लेकर सारे काम विदाउट एनी पॉज करती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अफ्तारी की तैयारी से पहले निपटा लूँ, जिसके लिए सुबह उठते ही शावर लेना मेरी शुरू से ही रूटीन में शामिल है। फ्रेश होकर अपनी स्किन केयर करना और फिर अपना वर्क मोड ऑन करना मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव, एक्टिव और पॉज फ्री बना देता है। ऑल्टरनेट डेज पर वर्कआउट करना भी मेरी रूटीन में शामिल है। चूँकि आज मेरे वर्कआउट डे नहीं है, इसलिए फ्रेश होने के बाद लॉन्ड्री करना प्रेफर किया, क्योंकि लाहौर में तो ऑलमोस्ट विंटर्स अपने आखिरी सांस ले रहा है। क्विल्ट्स पिछले वीक से ही यूज़ में नहीं है, इनका विजुअल क्लटर बहुत होता है। सो आई थॉट कि रूटीन लॉन्ड्री के साथ साथ इनको वॉश करने का काम भी निपटा ही लूँ, क्योंकि वर्कआउट का तकरीबन 1 घंटा है वो मेरे पास था फ्री में, क्योंकि ऑलवेज़ मैं क्विल्ट्स को वॉश करके ही नेक्स्ट सीज़न के लिए रेडी करके फिर ही संभालती हूँ। आज सिर्फ वॉशिंग कर रही हूँ क्योंकि इनको ड्राई होने में 1 से 2 दिन लग जाएंगे। चलें जी, यहाँ पर तो मैंने रूटीन स्लॉट्स बना ली, वो तकरीबन 2 ही बनी थी, कपड़े ज़्यादा नहीं थे। हाँ, मैं भी 1 माह के बाद घर आई थी, जैसे आपको पता है फादर के जाने के बाद, तो मेरा बैग भी अनपैक होने वाला था। कुछ कपड़े धुले हुए थे और कुछ धोने वाले थे। एनीवेज उनको भी मैंने इकट्ठा कर लिया और उसके साथ साथ जितने भी तकियों के कवर थे पीछे से 1 माह बिल्कुल भी किसी ने ये काम तो किया नहीं, तो मैंने कहा चलो ये जो वेलवेट के कुशन्स हैं ये अब थोड़े से गर्म लगते हैं, इनको भी चेंज करके कॉटन के कुशन्स इनके ऊपर चढ़ा दूं। और उसके अलावा जितने भी हमारे गोल तकिए होते हैं ना, उनको भी मैं उनके भी 1 माह के बाद कवर्स चेंज करने होते हैं, तो उनको भी मैं चेंज कर लूँ। तो ये काम यहाँ पर हो गया। हाँ, अफ्तारी के लिए ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि हमारी फ्लोर सेटिंग होती है तो उसको मैं ना गाए बगाए सेट करती रहती हूँ। तो आज अफ्तारी की जो हमारी फ्लोर सेटिंग थी उसको भी मैंने रीअरेंज करके बिल्कुल सेट कर दिया। अब अफ्तारी यहाँ पर बैठकर ईजिली हो सकती है। हाँ, ये मैंने अभी इसकी शीट चेंज नहीं की, ये अभी थोड़ी कोजी सी है, इसको मैं नेक्स्ट टाइम इसको चेंज करूँगी, कॉटन की फिर कर दूँगी। उसके बाद अब मैंने रज़ाइयों का काम शुरू करना था, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने निकाल के देखी ना कि भाई आज मैं कितनी रज़ाइयाँ कर सकती हूँ। वैसे रूटीन में मेरी 7 से 8 रज़ाइयाँ लगी होती हैं, 5 हम फैमिली मेम्बर्स हैं और 2 से 3 मैंने गेस्ट के लिए रेडी रखी होती हैं। लेकिन आज मैं हमारे यूज़ होने वाली, आपको पता है कि 2-3 माह तो ये निकलती हैं और फिर जल्दी से इनके वॉश करने का भी टाइम आ जाता है, ज़्यादा तो यूज़ में नहीं होती। हमारे घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके डेली यूज़ में होने की वजह से मैं इनको वॉश करना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फिर इसके अंदर कोई हाइजीनिकली कोई ओडर या कोई स्मेल, कोई पसीने की वजह से या वैसे गंदी हो जाएं यूज़ होकर, तो मैं हमेशा इनको वॉश करना ही प्रेफर करती हूँ। क्योंकि मैं सुंबल की रज़ाइयाँ यूज़ करती हूँ, ये फैदर क्विल्ट्स होती हैं, बिल्कुल लाइट वेट होती हैं और बहुत ज़्यादा वार्म और कोजी होती हैं। इनको साफ़ करना, वॉश करना बहुत ईजी होता है। इसकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने एक स्लॉट डाल दी। उसके बाद जितने भी हीटर्स थे ना जो वैसे रखे होते हैं घर में, जिनको हम जहाँ मर्जी जाकर रख लेते हैं, तो ये हीटर्स भी साफ़ होने वाले थे। इनको भी मैंने कहा चलो पैक कर दूं, तो इनको भी हमेशा मैं पैक करके ही रखती हूँ और चेक करके रखती हूँ इनके स्विचेस वगैरह कुछ इसमें कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, तो फिर इनको मैं रख देती हूँ। हाँ, हमारी जो फायर प्लेसेस हैं उनको भी मैं एक दफ़ा सारा साफ़ करवा कर और उनकी नॉब्स को जो है ना वो बिल्कुल ऑफ मोड पर कर देती हूँ। इसके बाद ना इसी दौरान हो जाता है बेटी के आने का टाइम, तो उसको ना मेन ब्रिज से मुझे पिक करना होता है, क्योंकि उसकी जो यूनिवर्सिटी बस है उसको मेन ब्रिज के ऊपर उतार देती है, वहाँ से फिर घर तक मैं उसको लेके आती हूँ, या घर में कोई भी फैमिली मेम्बर अवेलेबल हो, बेटे हों, हस्बैंड हो, तो वो उसको पिक कर लेते हैं। तो मैं चली उसको पिक करने के लिए। इस दौरान फिर हो जाता है ज़ोहर का टाइम भी, तो बस उसको पिक करके आते आते फिर ये होता है कि मुझे ये नहीं होता कि मैंने उसको पिक करना है। उसकी बस का टाइम जब होता है तो वो मुझे एक कॉल कर देती है कि मैं इतने टाइम में यहाँ पहुँचने वाली हूँ, तो बस मैंने फिर काम निपटा कर रज़ाइयों की एक स्लॉट डालकर और बाकी के काम जो थे वो करके तो फिर मैं निकल गई। ये यहाँ पे कोई इतना टाइम नहीं लगता, हमारे घर से कोई 5 से 10 मिनट के फासले पर ये ब्रिज है, तो यहाँ पर आकर फिर मैंने उसको पिक करना होता है।
उसके बाद फिर अगले जो है ना काम उनको मैं निपटा लेती हूँ। मैंने लूप में रखे होते हैं कि आगे मैंने क्या क्या करना है। आज काफ़ी काम थे करने वाले ना, तो जब मैं आई तो उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया। नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद मेरी जो अज़कार होते हैं और कुरान पाक होता है उसको मैंने आज असर पर कर दिया था कि मैं असर के टाइम पर पढ़ लूँगी अफ्तारी की तैयारी से पहले। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने ना हमारा आज फुल्कियाँ भी ख़त्म हुई हुई थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनको मैं कैसे निकाल कर रख लेती हूँ। वो तकरीबन 10 रोज़े तो आराम से निकाल लिए, तो आज फिर ड्यू हुई हुई थी। मैंने कहा चलो इसका बैटर बनाकर मैंने थोड़ी देर पहले ही रख दिया था, तो अब फुल्कियाँ निकाल लूँ मैंने, क्योंकि ये ठंडी भी होनी थी। ठंडी होने पर फिर इनको आज के लिए मैंने जो पानी में भिगोना था वो तभी भिगोना था जब ये ठंडी हो जाती, और जो बाकी थी उनको फिर मैंने नेक्स्ट यूज़ के लिए रख लेना था एयर टाइट जार में। तो ये काम भी एक ज़रूरी होता है। एक दफ़ा बनी होती है ना, क्योंकि मैंने बाज़ार की कभी भी यूज़ नहीं की है, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। पता नहीं किस ऑयल में वो फ्राई हुई होती हैं और कौन से हाथों से वो बनी होती हैं। यहाँ पर हाथ कम यूज़ होते हैं, बिल्कुल फ्रेश और हाइजीनिक। और आप यकीन करें 1 मिनट के लिए पानी में सिर्फ भिगो दें तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और अपने सामने बनी होती हैं, बेसन की और किसी किस्म की इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। ऑयल भी मैं सोक करके रख लेती हूँ, 2-3 स्लॉट्स निकाल लेती हूँ ताकि ये जो है ना मेरे नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आराम से इनफ हो जाएगी। इनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद दूसरी रज़ाई डाली हुई थी, उसको जाकर चेक कर लिया। हेल्पर को साथ लगाया हुआ था क्योंकि एक बंदे के बस का तो ये काम नहीं है ना। फिर हम ये दोनों निकाल लेते हैं और उसको इस तरह से डाल लेते हैं। आगे चलकर आपको दिखाऊंगी कि फिर मैं उसके साथ उसकी हेल्प करते हुए ना ये काम कर लेती हूँ। दूसरी रज़ाई डालने के बाद फिर मैंने साथ साथ ही ना ये काम शुरू किए होते हैं कि लगे ही ना कि मतलब एक काम मैं ख़त्म करूँ और फिर दूसरा शुरू करूँ। तो मल्टीटास्किंग को फॉलो करते हुए ना काम को डिवाइड करते हुए मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम एट अ टाइम शुरू कर दूँ जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जी यहाँ पर मेरी जो फुल्कियाँ वो बनकर रेडी हो गई। उसके बाद थर्ड रज़ाई जो थी वो उसने डाल दी और उस रज़ाई को डालने तक फिर मैंने क्या किया कि उसको टाइमर मैंने लगा दिया, बता दिया कि इसको, क्योंकि ये थोड़ी सी लाइट कलर थी तो इसको मैंने 2 दफ़ा टाइमर लगाया था। तो फिर उसके बाद जो पहली उसने निकाली हुई थी उसको उसने अच्छे से पानी में रिंस कर लिया और उसके बाद उसने जो पहली वाली जो दूसरी डाली थी उसको भी उसने निकाल लिया। तो ये काम वो कर रही थी। इस दौरान मैंने क्या किया, एक और मेरा बड़ा ज़रूरी काम होने वाला था, वो था देसी घी निकालने वाला था। क्योंकि 10 से 11 रोज़े तो आराम से जो मैंने घी निकाला हुआ था वो इन लोगों ने यूज़ कर लिया था। मैं 2 दिन पहले ही घर आई थी, तो मलाई जो है वो इन्होंने स्टोर की हुई थी, बस उसको एक दिन मैंने बाहर निकाला और आज मैंने फिर ये घी भी निकाल लिया ताकि अगले 10 से 11 दिन के लिए हमारा देसी घी जो है वो रेडी हो जाए। क्योंकि इसमें आपको पता है कि कोई नागा चल नहीं सकता, पराठे बनने होते हैं डेली बेसिस पर सहरी के लिए, तो उसके लिए फिर मेरा घी भी रेडी हो गया। अब आ जाती है अगली रज़ाई की बारी। तो उसने ये डाल दी, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी और सर्फ डालने वाली थी, हाँ पानी चेंज यहाँ पर कर दिया था उसने, और उसके अंदर फैब्रिक कंडीशनर भी डाल दिया था। इससे ये होता है कि बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती रहती है। तो जो हमारी वॉश हो गई हुई थी वो बच्चों ने मिलकर ऊपर छत पर रख दी और फिर मैंने और उसने मिलकर पहले ग्रिल साफ़ कर ली और उसके बाद फिर ना जो रज़ाइयाँ थी उनको एक एक करके डालना शुरू कर दिया। क्योंकि इनको फिर हमने स्पिन नहीं किया होता तो इनका पानी जो है ना, इस तरह से इसको वर्टिकली हैंग करके रखेंगे ना तो इसका पानी जो है वो रिसता रहेगा आराम से और ये ड्राई होती रहेंगी। क्योंकि इनको धूप लगना 2 से 3 दिन मस्ट होता है और इसके अंदर जो फेदर्स होते हैं ना वो भी तभी फूलते हैं और रज़ाई की अपनी एक लुक बरकरार होती है जब तक कि हम इसको अच्छे से धूप ना लगवाएं। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है इस तरह ये लगती है कि ये बहुत पतली सी हो गई हैं, लेकिन बिलीव मी ये इतनी गर्म होती है ना कि लगता है कि जो दूसरी आम रज़ाइयाँ ना वो हम 2 से 3 लें तो इतनी गर्म होंगी, ये एक रज़ाई इतनी इनफ होती है। इतनी लाइट वेट होती हैं कि इनको संभालना भी, कैरी करना भी बहुत ईजी होता है। और फिर इनके अंदर से पानी रिसता रहता है 2 से 3 घंटे इस तरह से, और फिर उसके बाद ये ड्राइंग प्रोसेस में आ जाती हैं। इसको मैं ना इसकी साइड पलटाती रहती हूँ। आज मैंने अगर इनको डाला है ना तो कल इनकी साइड में दूसरी चेंज कर दूँगी। इस तरह से 2 से 3 दिन में ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी। धूप भी अच्छे से निकलना शुरू हो गई हुई है तो इनके ड्राई होने का प्रोसेस भी जो है वो 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर इसकी पैकिंग बाकी कपड़ों के साथ करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। इस दौरान असर का टाइम हो जाता है तो आज असर के टाइम के दौरान फिर मैंने बाकी अज़कार जितने भी करने थे और अपना जो कुरान पाक पढ़ना था वो फिर मैंने असर के टाइम पर किया। क्योंकि ये काम तो होते ही रहते हैं, ज़िंदगी के मामला चलते ही रहते हैं, लेकिन जो असल रमज़ान का मकसद है ना कि हमारे अज़कार जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए हमारी डेली रूटीन के साथ। तो बस असर के बाद अब टाइम जो है बहुत कम होता है। फुल्कियाँ हैं वो ड्राई हो चुकी थी। आज जो मैंने फुल्कियाँ बनानी थी उनको फिर मैंने पानी में डिप कर लिया था। यहाँ
यहाँ पर हमारा असर का टाइम जो हो चुका है और उसके अंदर फिर 1-1.5 घंटा ही होता है अफ्तारी में, तो थोड़े से और काम रह गए थे। मैंने कहा चलो आधा घंटा लगेगा, वो भी निपट जाएंगे। कॉफ़ी टेबल की ये कवर भी 1 माह से बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था, इसके ऊपर मुझे थोड़े स्टेन्स लग रहे थे। मैंने कहा चलो लगते हाथ इसको भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि कोई अगर गेस्ट आ जाते हैं, अगर वो यहाँ बैठते हैं अफ्तारी करते हैं, तो ये टेबल भी रेडी होनी चाहिए। तो बस इसको साफ़ कर फिर इसका भी मैंने जो रनर है वो चेंज कर दिया था। बाकी इसकी जो आइटम्स थी उनको भी मैंने साफ़ कर दिया था, उनकी मैंने डस्टिंग कर दी थी। और उसके बाद ये टेबल भी हमारी बिल्कुल एकदम से रेडी हो गई, यहाँ पर बैठकर भी अफ्तारी की जा सकती है। अब एक और काम जो ज़रूरी रह गया था वो ये था कि मैं जब से गई थी तो पीछे से मेरा ये आटा जो मल्टीग्रेन आटा है वो मैं यूज़ करती हूँ, वो भी नहीं निकाला हुआ था इन्होंने, क्योंकि यूज़ में नहीं था ना। मैं आई हूँ तो अब मुझे सहरी के दौरान अपना जो है वो मल्टीग्रेन आटे से रोटी या पराठा जो भी होता है वो मुझे लेना होता है। देसी घी के 2 चम्मच मुझे अलाउड होते हैं, उनके साथ मैं इसी मल्टीग्रेन आटे से अपना पराठा बनवा लूँ या प्लेन रोटी बनवा लूँ, फिर मैं वो यूज़ करती हूँ। तो उसको भी बस इस तरह कंटेनर में निकालना बाकी था। मैंने कहा चलो लगते हाथ ये काम भी हो जाए। तो इस तरह छोटे छोटे काम होते हैं जो कि इतना टाइम नहीं मांग रहे होते, लेकिन उनको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके करने के बाद ये भी आटा भी संभाला गया। तो अब हमारा जो बाकी का काम रह गया था ना वो ये था कि जो कपड़े रह गए थे ना रूटीन की लॉन्ड्री वाले, उस दौरान क्विल्ट्स धोते वक्त सर्फ ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो डिटर्जेंट भी मैं बॉटल भी रीफ़िल कर दूं और जो बाकी के कपड़े हैं उनको भी वॉश कर दूं। तो बस क्विल्ट्स को साफ़ करने के बाद फिर जो रूटीन लॉन्ड्री थी वो मैंने कर ली और अब ये ड्राई हो चुकी है। तो इसको अब मैं यहाँ से उतार लूँगी और इसके बाद मैं जाऊँगी, तकरीबन शाम होने को है, बहुत थोड़ा टाइम बचा है, बस जल्दी से अफ्तारी बनाऊंगी। तो आज की रूटीन मेरी ये जो मैंने आपके साथ शेयर की, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई आपकी क्वेरी है इसके बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। So that's all for today. If this video clicks you, then do subscribe Womania ATF, and obviously if you press the bell icon, you will get the notification of my video in time. Stay tuned for more such videos. See you inshallah very soon in the next video. Waiting for your feedback in the comment section. Till then, Allah Hafiz and bye bye.